क्या आपको पता है एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो कौन से हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने चाहिए टू बिकम द बेस्ट? क्या आपको पता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इन द नेक्स्ट 2 to 5 years एंड उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? और ऐसे बहुत सारे सवाल। इन सभी सवालों का जवाब हमें देंगे एक एक्स एनएसजी, एक्स कोबरा, स्पेशल फोर्सेस कमांडो जो आज एक प्राइवेट सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर हैं। एंड वो हैं मिस्टर राज शियोरन, जिनसे हम बात कर रहे हैं इन एपिसोड 9 ऑफ द सिक्योरिटी टॉक शो बाय 360 PSA. Mr. Shioran is also a proficient instructor in urban and jungle warfare, commando course, VIP security protocol and management, and tactical driving. Today, he has his own security consulting company which deals with executive protection, crisis management, capacity building, and leadership. तो हमें तो उनसे बात करके बहुत मजा आया। अब आइए आपको लेके चलते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर है क्या? आई मीन अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स फॉर आवर ऑडियंस, क्या होता है एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन? एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन को आप पर्सनल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन हैज इवॉल्व, जो थोड़ा कॉर्पोरेट वगैरह से वहाँ से आया है। बट पर्सनल सिक्योरिटी और एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इंटरचेंजेबल आप कह सकते हो, विद माइनर नुआंसेस हैं, थोड़े से चेंजेस हैं उसमें। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन डील्स, और यू कैन से पर्सनल सिक्योरिटी डील्स विद providing security to your principal or the any or your client whom you are working with. तो उसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन ये नहीं कि आप वेपन लेके घूम रहे हो उसके साथ। प्रोटेक्शन मीन्स कि कोई लेट्स से कोई आपका HNI एक क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट है, लेट्स से आप ही क्लाइंट है, तो एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर, सो व्हाट शुड आई डू कि मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे आपको पता होगा आप कहाँ का जाओगे, अगर कुछ ऐसा कोई टाइप वगैरह है कि मुझे कोई लाइसेंस करना था, आई ऑल्सो डू दैट, ठीक है। सो आई शुड बी अवेयर अबाउट योर, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप जब आप चल रहे हैं तो आई शुड लुक इनटू कोई आपको अननोन कोई अप्रोच नहीं कर रहा है, राइट, बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज जो EPO जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा है इंडिविजुअल, ऑब्वियसली उसको कुछ तो थ्रेट है, राइट, और वो चाहते नहीं कि ऐसी कोई डिस्टर्बेंस हो कि जिसकी वजह से कोई अननोन आइडेंटिटी इंडिविजुअल उसको आगे अप्रोच करे, तो उस चीज़ से बचाना। एंड उसके अलावा लेट्स से कोई कंटीजेंसी आ जाती है, दैट मे बी अ मेडिकल, या कुछ ऐसा हो गया कि उसमें कि क्राउड में फंस गए, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ से एज अ EPO आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको वहाँ से बचा के लाएं। सो इसमें एक इंसाइट और बताऊंगा, EPO इज मोर ऑफ अ प्रोएक्टिव थिंग रादर देन रिएक्शनरी थिंग, राइट। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि जब कोई इंसिडेंट हो जाए तब आप स्टार्ट करोगे, यू आर ऑन योर टोज फ्रॉम द, जब आप क्लाइंट से एक बार साथ में आ गए, उसके बाद यू आर ऑन टोज एंड यू हैव टू प्रोएक्टिव, बिकॉज आपका काम वहाँ पर रिएक्शन, जैसे लेट्स से आई एम अ सोल्जर, ठीक है, तो लेट्स से मैं किसी ऑपरेशन गया हूँ, तो वहाँ एनकाउंटर होगा, तो इट्स माई रिएक्शनरी थिंग, राइट। अब एनकाउंटर हो गया, आई हैव टू डू द, यू हैव टू रिटेलिएट, राइट। इसमें यहाँ नहीं, इसमें आपको लड़ना नहीं है लोगों से, राइट। लेट्स से कि यू आर माई क्लाइंट और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कुछ लोगों ने घेर लिया आपको, तो ये नहीं कि मैं वहाँ लड़ना शुरू कर दूंगा, क्लाइंट को छोड़ दूँ। एज अ EPO मेरी ड्यूटी है कि आपको वहाँ से सेफली इवैक्यूएट करना, करेक्ट। मुझे वहाँ पे लड़ाई करके ये नहीं दिखाना है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग इन नो। तो ये एक मतलब इन लेमन टर्म्स में बोलूँ तो दिस इज द एक्चुअली व्हाट EPO स्टैंड्स फॉर। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो I'll summarize what you have said, right? कि executive protection is of course physical protection, personal protection, लेकिन उसमें एक mental part and planning part का बहुत ज़्यादा रोल है, right? So you plan beforehand, which is the proactive element that you mentioned, and then based on that आपके ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही हैं कि आपको किसी से एंगेज नहीं करना है, रादर आपको डिसएंगेज करना है, अपने प्रिंसिपल को सेफली इवैक्यूएट करना है, राइट। तो सर जैसे हमने ये टर्म्स की बात करी, राइट, जैसे आपने मेंशन करा प्रिंसिपल, तो हम सुनते हैं ऐसे प्रिंसिपल होता है, डिटेल होता है, DDT करके भी कुछ होता है, तो सर हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बताइए ये क्या टर्म्स होते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में? सो ऐसा कुछ नहीं कि दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली जो मेरा क्लाइंट है तो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ओके। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसमें, प्रिंसिपल हो गया, PP बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव हो गया, ये प्राइवेट प्रोटेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसके कोड नेम से भी उसको बोलते हैं। लेट्स से कि भाई फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट है, उसकी मतलब 2-3 फैमिली मेंबर्स को ही प्रोटेक्शन दे रखी है हमने, राइट। लेट्स से मैंने प्रोटेक्शन दे रखी है, तो 2-3 टीम्स आर वर्किंग देयर, तो मैं क्लाइंट को मुझे अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करना है, तो आई हैव टू असाइन सम कोड्स आल्सो, करेक्ट।
सो दैट इज अप टू मी, जैसे यूएस प्रेसिडेंट पोर्टस बोलते हैं, राइट? करेक्ट, इलॉन मस्क को वॉयजर बोलते हैं। वही सबका रहता है। Right. मेरे जो वीआईपी से व्हेन आई वाज वर्किंग एज सीएसओ फॉर राजनाथ सिंह और योगी, तो उनके भी अलग कोर्स है, राइट, मूविंग दिस Of course. मूविंग उस टाइप से। सो प्रिंसिपल बेसिकली दिस योर क्लाइंट एक्चुअल पीपी जिसका प्रोटेक्शन दे रहे हो। फिर उसके बाद इसमें टर्म्स यूज होते हैं लाइक एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, एएसएल बोलते हैं जिसको। जिसमें क्या होता है कि लेट्स से कि वीआईपी को लेट्स से कि जो उसका प्लेस लेट्स से दिल्ली से उसको मुंबई जाना है, तो आई विल सेंड one team of 1 or 2 officers to go there. They will coordinate everything like from the hotel stay to जहाँ उसको जाना है. They will coordinate. They will chalk out the route also कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं. What are the emergency contingency routes also. और इसमें आपने सुना होगा कि tactical और evasive driving का भी रहता है. राइट, तो tactical evasive driving क्या होता है? Basically high maneuvering types driving होती है, जिसमें क्या होता है in case situation of a contingency, तो आपको भीड़ में से या ट्रैफिक में से कैसे अपनी वीआईपी को गाड़ी में कैसे इवैक्यूएट करके लाना है, वो एक्चुअली वो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं। तो इन एनएसजी वी यूज्ड टू डू दिस सॉर्ट ऑफ कोर्सेज आल्सो। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी होता था, अलग से कोर्स होता था जिसमें टेक्निकल ड्राइविंग होता था। तो उसमें हाई स्पीड मैन्यूवरिंग लाइक जैसा आपने देखा होगा मूवीज में 180 डिग्री टर्न कर देना, ठीक है, रिवर्स में लेके जाना, फिर टर्न कर देना, या सामने से आते हुए फिर उसको 180 घुमा देना। उस तरह के स्टंट्स हैं और बहुत सारी मैन्यूवरिंग है। हर तरह के रोड पे बैंड्स वगैरह होते हैं, किस तरह की आप कंटीजेंसी है, तो इस तरह के हर डिटेल पे काम होता है। फिर मेडिकल रिलेटेड भी होता है, लेट्स से किसी क्लाइंट की कोई मेडिकल कंडीशन होती है, तो एज अ ईपीओ या पीएसओ आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे क्लाइंट की ये बीमारी है तो ये दवाई चलती है, राइट, और ही शुड नो अबाउट द ब्लड ग्रुप। कोई कंटीजेंसी है एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए हाँ इसका ब्लड ग्रुप ये है, राइट। और जो ईपीओ है उसका एक बेसिक वो भी है कि ही शुड नो द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड, राइट, ये बहुत जरूरी है। बाकी ये I think there are a lot of terms that we also got to know about for the first time. So thanks for that. So sir, since we spoke about what executive protection is, एक ये perception जरूर है which also is true कि executive protection is a very high stake kind of a job or a role, and वहाँ पर pressure बहुत रहता है हमेशा because क्योंकि आप किसी की life के लिए responsible हैं at the end of the day, right? तो सर एक आइडियल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके लिए कौन है, क्या उनकी साइकी है, क्या वो कॉम्बिनेशन है हार्ड स्किल्स का एंड सॉफ्ट स्किल्स का जो किसी को डेवलप करना चाहिए टू बी एन आइडियल ईपीओ एज पर यू? सो आई लेट्स से कि एज यू मेंशन आइडियल पीएसओ या ईपीओ, राइट, तो आई पुट इन कि उसकी दो तरह की क्वालिटीज मैं कहूँगा कि एक तो मेंटल बोलूँगा, एक फिजिकल बोलूँगा। मेंटल में हो गया आपका कि मस्ट बी क्या कहते हैं प्रोएक्टिव, he must be mentally fit and he must be resilient. Resilient because इसलिए कि because long duty hours होते हैं and जब तक आप ड्यूटी पर means you have to be alert. Right. The thing is that कि कोई इंसिडेंट हो गया और आपने 99 प्रोग्राम्स बहुत अच्छे करके आए और किसी ने एक इंसिडेंट हो गया तो वो सब इज द वेस्ट और वॉस्ट टाइप से हो गया। तो इसलिए तो आपको और लेट से कि 8-9 घंटे 10 घंटे जब भी आप साथ में हैं पीपी के साथ में या प्रिंसिपल के साथ में, तो यू हैव टू बी अलर्ट। तो उसके लिए वो रेजिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यार मुझे 1 घंटा होगा मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, नो, बिकॉज जब मुझे पता है कि जब व्हेन आई वाज इन सर्विस जब करते थे हम, मुझे वी यूज्ड टू सेंड लाइक फॉर स्ट्रेट 8 आवर्स 9 आवर्स 6 आवर्स, तो दैट बिकम्स अ नॉर्मल रूटीन, राइट, वो चलता रहता है। तो इसलिए मेंटल रेजिडेंस बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, सो ईपीओ शुड बी फिट, agile. Now he should know about the contingency and the drills कि लेट्स से कोई कंटीजेंसी आएगी तो मुझे कैसे इवैक्यूएट करना है। Right. ये नहीं कि कुछ हुआ और वो इज इन द फ्रोजन स्टेट, वो समझ नहीं आ रहा करना क्या। Right. वो उसके लिए ये चीज डेवलप होती है बाय रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में हो गया। प्लस में एक जो थर्ड में कंपोनेंट ऐड करता हूँ कि जो सॉफ्ट स्किल वाला, हार्ड वाले में तो ये आ गया, सॉफ्ट स्किल में आ गया कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन ये नहीं कि आप क्लाइंट से जो आपको प्रिंसिपल उससे बात करें, नो, कम्युनिकेशन ऐसा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की यू शुड नो कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी। थिंक इज दैट आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे इवन चाहे एसपीजी हो गया या एनएसजी हो गया, आप देखा होगा कि जो पीएसओज हैं या सीपीटी है वो कभी आपको हंसते हुए नहीं दिखेंगे, राइट? चाहे वीआईपी कितना भी उनके साथ हंसते हुए जा रहे, नो। द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज। ऐसा नहीं कि आपका प्रिंसिपल हंस रहा है तो आपने भाषण शुरू कर दिया, तो वो है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स में ये हो गया, यू शुड बी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड हैव अ डिप्लोमेटिक स्किल, यू शुड बी गुड एट लाइजनिंग, बिकॉज यू नेवर नो किससे आपको बात करनी पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए किससे कैसे क्या बात करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर वर्किंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पर थोड़े कल्चरल लैंग्वेज के इशू है, तो यू आल्सो
see कि how you'll manage this thing. तो ये Right. कुछ nuances हैं, so you can work upon that. Right. So basically, it is and it has to be a combination of both physical and mental. बिल्कुल. एंड सर फिजिकल में कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एक ईपीओ या पीएसओ कोई एक ऐसा ही इंसान बन सकता है जो कम से कम 6-6.5 फीट का हो, जिम जाता हो, बॉडी बनाता हो. क्या ये ट्रू है? I would say no, this is not the criteria. ओके. मेरी तरफ से आइडियल पीएसओ वो है जो अपना प्रोफाइल लो मेंटेन रखता है, जो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करता. अटेंशन अट्रैक्ट ना करता. ठीक है, मतलब बहुत सारे जो ईपीओज हैं वो वेल बिल्ट और उनका रहता है, दैट इज एडेड एडवांटेज. Right. बट चाहे आप कितने भी 5 फीट के हैं या 6 फीट के हैं, 5 फीट के तो यूजली नहीं रहते, यूजली 5.5 फीट इससे ऊपर ही रहता है. तो बेसिक जो कंडीशन है ना, आपको अपना प्रोफाइल लो मेंटेन रखना है. ये नहीं कि आप ही फ्लैम्बॉयंट हैं और मतलब आप ही नहीं अटेंशन अट्रैक्ट. आप ही नहीं अटेंशन, आपको मतलब आप ही को खतरा ज्यादा है, आपको Right. पीपीएस ज्यादा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए. सो जिम वाला है कि हाँ आप अपने आप फिट रखिए, बट दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप वेल बिल्ट हैं वो है. बट थिंग इज दैट यू मस्ट बी अजाइल, राइट. यू शुड बी प्रोएक्टिव कि हाँ ऐसे चीजों मतलब आपका जो भी प्रिंसिपल है गिरने वाला है या गिर गया है, तो यू नो कि मुझे कैसे उठाना है, कहाँ से उसको पकड़ना है. राइट. अब जैसे मैंने एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखी स्पेशली इन ईपीओ इंडस्ट्री, इसमें ट्रेंड लोग बहुत कम हैं. और जो क्लाइंट्स हैं जो ईपीओ सर्विसेज यूज कर रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट a bouncer or a trained PSO or EPO. Exactly. So sir, this is the perfect segue for my next question. कि पहले तो EPO hire किसको करना चाहिए, right? Because not everybody really needs an EPO. And then what are the things that one should look for while hiring an EPO? And वहाँ पर सर क्या difference होता है एक bouncer में, एक PSO में, एक EPO में, and एक में भी armed और unarmed guard में, क्या difference रहता है सर? Okay. Who should hire EPO? तो उसमें ये होगा कि any individual, he may be HNI, he may be कोई ऑफिशियल जो किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव पोजीशन पर हो, या एनी इंडिविजुअल हु कैन अफोर्ड उसकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, जो मतलब ऐसे जिसकी जान को खतरा उसे लगता है, तो ही कैन हायर ईपीओ. उसमें है बिकॉज थिंग इज दैट कि ईपीओ काउंट्स विद द कॉस्ट. Of course. ठीक तो है. सर what is that ballpark of a cost? Let's say अगर किसी को एक EPO setup बनाना है अपने लिए. सो इसमें 2-3 चीजें हैं जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है. Right. फर्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, मतलब कैपेबिलिटी वाइज, ट्रेन हाउ मच ट्रेन्ड और किस किस कैपेबिलिटी वो है. एंड आई वुड से सेकंड वन इज मोर ऑफ क्या बोलते हैं किस लोकेशन पर. लेट्स से कि मेट्रोपॉलिटन के ईपीओ के रेट ज़्यादा होंगे रादर देन कि टीयर 2 और 3 सिटीज़. तो ये है. एंड बाकी ये रहे उसके ऊपर तीसरा जो ज़्यादा मेजर नहीं है, दैट इज़ कि वो कितने वर्किंग आवर्स कैसे हैं उसका, वो उसके ऊपर वो माइनर है, उतना बड़ा है, पर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया. सो नाउ कमिंग टू योर अदर पार्ट, जिसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो लोग जो HNIs है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो EPOs को सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो आई हैव सीन दे कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ EPO बिकॉज टू सेव मनी. राइट. And I have seen this general trend across the industry कि जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है ना, that comes at the later stage. मतलब उनकी जो preference of things में it is at the bottom list because they think this is a expenditure. Correct. But the thing is that this is more of an investment. Right. और मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ आपको. Let's say इंडिया है, राइट? अब इंडिया कंट्री सिक्योर नहीं है, मे बी इंटरनली सिक्योर नहीं है या एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह. तो डू यू रियली थिंक सो इंडिया कैन प्रोग्रेस इकोनॉमिकली? नो, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आएंगे बिकॉज दे नो कि यार हम कुछ इन्वेस्ट करें, यू नेवर नो कब वो इरोड हो जाए, खत्म. एग्जैक्टली. सो ये एक बड़ा लेवल होगा. अब मैं इसको छोटे लेवल पर लेकर आऊँ. लेट्स से कि यू आर माय पीपी और आपको लग रहा है कि ठीक है देख लेंगे कि ये अपना पीएसओ वाला, बट आप बताओ कि आपको कुछ हो जाए, आपके रेपो को कुछ हो जाए, जो आपने जो भी सेटअप खड़ा किया हुआ, तो उसको कितना फर्क पड़ेगा? Absolutely. So I'm a key man for my organization, my family. Exactly. Right, and for my ecosystem at least. मतलब वो आप एक टेबल बना के अपने आप को प्लेस करो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो. Correct. और सो few thousand bucks आपको ऐसा लगता है कि that will create a hurdle. No, actually this is not a expenditure. I must say this is an investment that will help you to reap out benefit in a long term. Right. So as they say, sir, the cost of no security is always much higher than cost of security. और एक बार जो हुआ है ना कि बिकॉज ऑफ नो सिक्योरिटी की वजह से एक बार जो कुछ हादसा हो जाए, देन पीपल रियलाइज यार उस दिन मैं ऐसा कर लेता या वो कर लेता. सो दीज आर द थिंग. एंड
This is not a new phenomena. Everyone is like this. Most of, but हाँ, things are changing, but change is not that much prevalent जो होना चाहिए. राइट सर. So आपने एक चीज पूछी थी कि PSO और बाउंसर में. So from my side, bouncer is more of a deterrence. PSO is deterrence plus contingency resolve. राइट. Because he is trained for that. बाउंसर में भी ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड टाइम कड़ा काम करते करते उसको कुछ नुआंसेस पता चल जाए काम करने, बट PSO बराबर फिर भी नहीं कर पाए. अगर कोई अच्छा PSO है कि भाई वो काम कर रहा है, तो अच्छा PSO आपको रहने के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल्सो. राइट. तो जैसे हमारे स्पेशल फोर्स में क्या होता है कि जैसे आपने ट्रेनिंग कर ली दैट इज ओके, बट हमारे मंथली और हाफ ईयरली और ईयरली रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग चलते रहते हैं. करेक्ट. बिकॉज ताकि हम उसमें लगे, मतलब उस फ्लो में हमेशा रहें. करेक्ट. ये चीज़ ऐसी है कि चाहे पढ़ाई ले लो या स्विमिंग ले लो या कुछ भी ले लो, आपको एनीथिंग, आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस में नहीं है ना, ये नहीं कहूँगा कि आप भूल गए, बट आपकी जो शार्पनेस है, रिफ्लेक्सेस हैं, आफ्टर सम टाइम दे गेट रिलैक्स्ड. एब्सोल्युटली सर. सो ये एक डिफरेंस है जो आई फाइंड क्रॉस द होल सिक्योरिटी सिनेरियो. तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाउंसर्स आर मोर ओवर्ट एंड PSOs आर मोर कोवर्ट, ऐसे बोल हाँ, सकते यू कैन पुट इन दिस कि Okay. मतलब जो ट्रेन PSO से पता है कि मुझे कितना हैं. दिखना है दिखना दिखना नहीं नहीं. दिखना नहीं, अंडरस्टूड. बिकॉज उसको लाइमलाइट में उसको अपने काम से मतलब है. करेक्ट. राइट. तो वो है. Awesome. So, sir, we spoke in detail about what executive protection is, and I hope our audience now knows exactly what it is. तो थोड़ा सा सर अब एक bird's eye view लेते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री एट लार्ज का, राइट? ओके. तो उसमें मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आपने भी मेंशन करा कि एक प्रॉब्लम जो है हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में वो है लैक ऑफ ट्रेन्ड रिसोर्सेज, या फिर द अदर साइड ऑफ दैट इज प्रेजेंस ऑफ अनट्रेन्ड रिसोर्सेज. ओके. तो इसके अराउंड आपका क्या थॉट है आपके एक्सपीरियंस में? हाउ हैव यू सीन द क्वालिटी इन द इंडस्ट्री? सी, इसमें मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ कि जो ट्रेंड और अनट्रेंड वाला सिनेरियो है वो इसलिए है कि बिकॉज ऑफ मनी क्लाइंट इज नॉट रेडी टू गिव दैट मच मनी. राइट. द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड पर्टिकुलर अमाउंट. बिल्कुल. तो उस चक्कर में क्या होता है, पैसा ना होने की वजह से तो एक्चुअली वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अवर सिक्योरिटी अपरेटस. राइट. तो जो अनट्रेंड वाला सिनेरियो, ऑब्वियसली बात है, लेट्स से कि भाई मैंने मतलब लेट्स से गवर्नमेंट का कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, भाई अक्रॉस द लाइन आपको ये दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग, ये आपको मिलेगा. फॉर दैट यू शुड हैव अ बेसिक क्राइटेरिया QRs. राइट. ठीक है, मतलब कि ये कोर्स सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ ये कर रखा होना, ये कर रखा होना. मतलब बेसिकली जैसे किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है, दे आर QRs फॉर दैट. करेक्ट. करेक्ट. लेट्स से कि मैं फौज में गया तो दे सम फिजिकल पैरामीटर्स, सम एजुकेशनल पैरामीटर्स, कुछ एग्जाम, तो वो एलिजिबिलिटी रहेगी. तो ऑब्वियसली ट्रेन लोग अपने आप को, जो लोग ट्रेन नहीं हो अपने आप को भी ट्रेन करेंगे. करेक्ट. बिकॉज सिक्योरिटी में आने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको PhD वगैरह करनी पड़ी. नो, इट्स अ बेसिक थिंग जो आपको ओवर द लाइक 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स में अ नॉर्मल इंडिविजुअल कैन बी ट्रेन्ड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड. राइट. लेट्स से कि अब मैं जैसे आई टेक अ नॉर्मल एग्जांपल कि एक सिक्योरिटी गार्ड, यार उसको 12-13 हज़ार 14-15 हज़ार मिल रहे हैं एंड ही इज वर्किंग लाइक फॉर 10 to 12 आवर्स. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो ट्रेंड बंदा आएगा वहाँ पर? करेक्ट. वहाँ तो वो आएगा जिसकी मजबूरी है, उसके पास और कुछ नहीं है करने को, तो वो आएगा वहाँ पर. राइट. अब पर आप अगर आप इसी को बोल दो कि भाई मैं आपको 25,000 दूंगा, 30,000 दूंगा और मुझे इस तरह की सर्विस चाहिए, तो यार वहाँ पर वो आएगा. बिल्कुल. तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस ट्रेंड एंड अनट्रेंड फ्रॉम द डिमांड साइड. तो सर क्यों है ऐसा कि एक जो एंड क्लाइंट है, जो बेसिकली कंज्यूमर है सिक्योरिटी सर्विसेज का, वो क्यों पैसे नहीं देना चाहता? सिक्योरिटी इज मोर ऑफ अ एक्सपेंडिचर. बट ऐसा माइंडसेट क्यों है सर? वो इसलिए है ना कि कभी कुछ होता नहीं है, कभी कुछ फटा नहीं, तो चल रहा है तो चल रहा है. राइट. मतलब जनरली जो मैक्सिमम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट इज मोर ऑफ रिएक्टिव. लेट्स से आप और मैं हैं, हम दवाई तभी तो लेते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं. बिल्कुल. वी आर नॉट डूइंग एनी प्रिवेंटिव थिंग कि हाँ भाई अपना फिट रखना है या अपना वर्कआउट अच्छे से करना, अच्छा खाना खाना है, बाहर ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाना. दिस आर लाइक प्रिवेंटिव थिंग्स. हम तो इसमें कभी जाते ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टेंडेंसीज. बहुत लोग हैं जो अपने बहुत फिजिकली बहुत एंथुसियाज्म होते हैं, उनको नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. तो जो ह्यूमन टेंडेंसी वो है ही उस तरह की, भाई कुछ हो जाएगा तब हम देखेंगे. आई वांट, मेरा एक इंसिडेंट था, क्लाइंट के साथ था. ही वाज लाइक यार नहीं यहाँ सब ठीक है, सब चल रहा होता है, तो ऐसा कोई मेजर इवेंट इंसिडेंट नहीं हुआ था, पर एक इंसिडेंट हो गया था दैट कुड हैव एस्केलेटेड टू अ डिजास्टर टाइप्स में.
तो देन ही रियलाइज कि नहीं यार हम ना यहाँ पर उसको ऐसा करेंगे। तो बेसिकली कोई एक ऐसा झटका जरूरी होता है वो डिनायल से बाहर लाने के लिए कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए हमें एक गुड क्वालिटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर को साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कई लोग अनअवेयर हैं, कई लोग डिनायल में हैं। डिनाइल में और अनअवेयरनेस वो इसलिए है कि अभी तो सब सही चलता आ रहा है करेक्ट। कि भाई मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। यार ब्लैक स्वान इवेंट यू नेवर नो कब हो जाएगा। एग्जैक्टली। ब्लैक स्वान है करेक्ट। पर वो कब आपको दिखेगा वो यू नेवर नो। करेक्ट। बिकॉज जो जितने भी एनालिस्ट हैं या कोई भी है जो एक्सपर्ट सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, दे आर प्रिडिक्टिंग थिंग्स बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिंग ब्लैक स्वान इवेंट्स कि वो कब होंगे। That is why sir they are called black swans because उनको प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। I mean one example to that would be कि जैसे एयरप्लेन्स हैं राइट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कितने ही क्रैशेस होते हैं, 1 in I mean a million और समथिंग लाइक दैट, बट फिर भी हर एयरप्लेन में आपके पास वो ऑक्सीजन मास्क हैं, वो सेम चेक्स, वो सेम ड्रिल, बिल्कुल वो आपको बताई जाती है। वो इसलिए है कि वैसे नहीं होगा कुछ, बट अगर कुछ हुआ तो दिस इज व्हाट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। एंड पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज़ दे आर इन डिनायल कि हमारे साथ नहीं होगा। राइट। मैं इसमें ना एक चीज और कोट करूंगा। मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, मदर रेल जिनमें काफी सक्सेस मिला, एनकाउंटर्स हुए। सो वी एक्चुअली वी थॉरोली प्लान फॉर द ऑपरेशन कि ऐसे जाना है, ये करेंगे और तो ग्राउंड में ऐसा कुछ होगा तो विल एक्ट लाइक दिस और इस तरह पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करेंगे। बट जब ऐसी कंटीजेंसी आती है ना तो ऑल टुगेदर एक अलग कंटीजेंसी आई। अब आप कहोगे यार वो तो अलग कंटीजेंसी आएगी, आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है? प्रिपेयर्डनेस हमारी इसलिए अच्छी है क्योंकि हम और कंटीजेंसी तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं ना। एटलीस्ट वी आर नॉट फ्रीजिंग फॉर द मोमेंट कि अब हम क्या करें। राइट। कोई नहीं आके दैट इज डिफरेंट, ओके, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। आई एम नॉट से कि हम उसका बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, बट हाँ कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, वो क्लूलेस नहीं है, बिकॉज़ थिंग इज दैट वी आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली फॉर दैट। सो दिस इज द थिंग। राइट। सो आई गेस सर बोथ द एंड्स राइट, इवन डिमांड एंड सप्लाई, हर किसी को अपनी रिस्पांसिबिलिटी इक्वली बेयर करनी पड़ेगी। राइट। बिकॉज टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट as a security provider you must have to evolve yourself. You have to keep on upgrading yourself. I'm not saying you just go for certifications और महंगी चीजों पे इन्वेस्ट करो, नो, बट द थिंग इज दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द ट्रेंड्स, क्या चल रहा है। अच्छा ये पर्टिकुलर लूप होल्स हैं हमारी सिक्योरिटी, तो उनको कैसे फिल अप कर सकते हो, इस चीज अपने आप को अपग्रेड करना, तभी आप अच्छी सर्विस दे पाओगे। राइट। आप बेसिक्स को आप ठीक करके चल रहे हैं, दैट इज गुड, बट बेसिक्स से बेस पे आप पूरी सिक्योरिटी तो नहीं अच्छी कर सकते हैं। एंड सर अगर आपने चूज करा एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि क्लाइंट मुझे पैसा नहीं देता तो मैं अनट्रेन्ड रिसोर्सेज दूंगा। वो आपने ऑलरेडी चॉइस बना लिया कि मुझे सिक्योरिटी देनी है, या तो आप इस इंडस्ट्री में आइए मत। राइट। लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आप किसी लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरी तरफ से इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि भाई अगर क्लाइंट को मेरी तरफ से सर्विस ये रहे, मेरा स्टैंडर्ड ये है, क्लाइंट इज विलिंग टू पे दिस, एटलीस्ट अपने ऊपर बर्डन तो मत लो। लेट्स से कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो योर ब्लेम विल कम टू यू, विल एवरीथिंग विल फॉल ऑन यू, तो वो ठीक नहीं। एग्जैक्टली। नो, वंडरफुली सेड सर। एंड सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपग्रेड करना बहुत जरूरी है अपने आप को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी होता है, जैसे आपने ये भी बोला था कि अपने आप को हमेशा ट्रेंड रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो थ्रेट एक्टर्स हैं वो भी रोज तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। दे आर, उनको एक मौका चाहिए, उनको एक मौका चाहिए, वो रोज अपना छुरा तेज कर रहे हैं कि कब हमारा मौका मिले और हम वो एक्शन ले जो हमें लेना है। राइट। तो सर इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिटी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि टेक्नोलॉजी प्राइवेट सिक्योरिटी में एक फ्रेंड है या एनिमी है? सो आई थिंक दिस गोज विद एवरीथिंग कि लेट्स से हर एक साइड के ना दोनों पहलू हैं। इट इज अप टू यू कि आप किसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, किसको बनाना। तो टेक्नोलॉजी विल एक्ट एज अ फ्रेंड इफ यू वांट टू यूज इन दैट सिनेरियो, और टेक्नोलॉजी कैन आल्सो क्रिएट डिजास्टर्स और इंसिडेंट अगर उसको गलत तरीके से यूज किया। बिल्कुल। सो लेट्स से कि आई विल कोट वन सिंपल थिंग कि भाई ड्रोन सर्विलेंस हम करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी में, तो वी कैन रिड्यूस नंबर ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड। करेक्ट। और उससे इफेक्टिवली वी कैन डू द सिक्योरिटी, ठीक है, एंड वी कैन सेव money also in long term में देखें, because you are reducing the number of man hours. Correct. But उसी के drones को हम use करके like drones को जैसे drone attacks वगैरह हो रहे हैं, जैसे सऊदी में refinery वगैरह पर, तो मतलब there are both facets हैं। Correct. तो वो आपका है कि आपको क्या चूज करना है और उसी में आपको रेजिलियंस बनानी है। Right.
एंड सर टू दैट एक्सटेंट आपको क्या लगता है जो करंट हमारी इंडस्ट्री में इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी को लेकर अभी कहाँ पर स्टैंड करती है? ओके, सो आई थिंक कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर्स हैं दे आर इवॉल्विंग, और कुछ हैं जो जिनका काम चल रहा है चलने में उस टाइप का है, बट जो इवॉल्व कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो उस पेज से इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज क्लाइंट साइड से वो रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू पे दैट मच, बट थिंग इज दैट कि एवरी न्यू डेवलपमेंट कम्स विद अ कॉस्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट क्लाइंट के ऊपर ही पास होगी। राइट, लेट्स से कि मैं आई एम अ कंज्यूमर फॉर सर्टेन थिंग और किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, दैट प्राइस विल ऑब्वियसली कम टू मी, करेक्ट, तो एज अ तो वो चीज़ है कि क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू पे दैट मच, तो सिक्योरिटी और उसमें सभी का नहीं बट इन जनरल माइंड सेट है कि ठीक है यार, हम ये ऐसे ऐसे होता है, क्लाइंट बता मान लेगा, मतलब इफ ही इज विलिंग टू पे देन इट्स ओके, अदरवाइज नहीं, जैसा चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। तो अल्टीमेटली उसकी मतलब पॉइंट इज दैट कि सम आर प्रोएक्टिव इन दैट सिनेरियो कि हाँ उनको अपना अपग्रेड करना है, दे आर असेसिंग वेरियस रिस्क की किस किस तरह के इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, सो दे ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड कि हाँ, हमारे साथ हो तो हम हमारे सिनेरियो में हमारे कंटेक्स्ट में हम कैसे उसको काउंटर करें, पीपल आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, बट उनकी गिनती बहुत कम है, राइट, हाँ। जो ओवरऑल जो मैं लेट्स से कि अगर 100 सिक्योरिटी एजेंट प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं तो आई थिंक जो इवॉल्विंग टाइप्स हैं तो मुझे कहूँगा शायद 10 में से ज़्यादा बोलते हैं। सो लेस देन 10% इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ राइट, बाकी तो सब ये है कि भाई कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो राइट, राइट। तो सर इन दिस कॉन्टेक्स्ट जैसे आई एम पर्सनली अ बिग बिलीवर कि नेक्स्ट 2 to 5 years आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी बिकॉज द एंड क्लाइंट इज बिकमिंग स्मार्टर, टेक्नोलॉजी बहुत अंदर आ रहा है, देन रेगुलेशंस आर आल्सो बिकमिंग मोर स्ट्रक्चर्ड, राइट? तो ये सब factors and of course the need for private security is going to go up many fold in the Right. coming years. What is your prediction for the near term for this industry? सो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जो एंड यूजर जो क्लाइंट है वो हमेशा से ही क्लेवर है, बिकॉज उसको पैसा देना है तो वैसे ही पैसा नहीं देगा, बिल्कुल, राइट, तो उसको चाहिए सर्विस, तो वो है। नाउ कमिंग टू दैट कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, लेट्स से आई एम अ सोल्जर, मुझे वॉरफेयर में सर्वाइव करना है, तो आई हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, आई हैव टू इवॉल्व माई सेल्फ, बिल्कुल, तो सेम गोज विद एवरीवन। चाहे आई एम नॉट सेइंग कि सिक्योरिटी में ऐसे इवॉल्व करना है अपने आप को, आप चाहे कॉर्पोरेट में कहीं कहीं काम कर रहे हैं, लेट्स से आप आईटी में हैं, तो आपको अपने आप को तो टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट आउट, राइट? आप किसी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रहोगे फिर वो कभी फेज आउट हो सकती है, तो सेम गोज विद द सिक्योरिटी फील्ड ऑल्सो। अब एआई वगैरह, एआई आ गया है, ठीक है, और सीसीटीवी हैज बिकम मोर एडवांस, राइट, एंड मोर स्मार्टर, yeah, IoT has started playing an important role, yes, not in personal security but in physical security also. तो जो लोग अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, राइट, सो दे कैन ब्रिंग आउट, हो सकता है बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं और इन अ स्मार्टर वे, yeah, तो वही है कि लोगों को उस पर काम करना पड़े। मैंने एक जैसे एग्जांपल कोट किया था ड्रोन वाला, कि लेट्स से कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो वहाँ पर फॉर पेट्रोलिंग इन ऑल आपने 10 लोगों को लगा रखा था, वर्किंग शिफ्ट, ठीक है, आपने ड्रोन ले लिया, राइट, आप ड्रोन से सर्विलेंस करो तो यू हैव कट ऑन द कॉस्ट ऑफ दोज मैन, yeah. तो उस तरीके से बट उसमें एक बिजनेस केस क्लाइंट को कन्वे करना पड़ेगा कि हाँ, इनिशियल आपकी This is इन्वेस्टमेंट what- रहेगी, बट ओवर द लाइक 2-3 years you will achieve your break even and after that राइट, आप प्रॉफिट में you can show it in the profit उस टाइप से, राइट, तो ये है, बट एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस, और आई विल से कि इट्स ऑन द परसुएशन स्किल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कोर्स, हाँ, तो वो ऑब्वियसली देखो जो क्लाइंट है उसको चाहिए कि सर्विस अच्छी और उसको इतना महंगा भी ना पड़े, कि उसकी पॉकेट पे इतना वो ना है कि उसको लगे कि यार मतलब मेरा कट रहा है उस साइड से, वो भी ना लगे, बिल्कुल, वो है। राइट सर। सर तो टू सम इट अप अगर देखें तो नेक्स्ट 2 to 5 years में जो भी हो, आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन तो आपको अपना करना ही करनी पड़ेगा, पड़ेगा। अपग्रेडेशन आपको करना ही पड़ेगा, राइट, एंड अगर आप नहीं करते तो यू रिस्क लूजिंग आउट टू कंपटीशन एंड देन बिल्कुल इवेंचुअली यू विल पेरिश। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया वाज फाइटिंग कन्वेंशनल वॉरफेयर, ही वाज वो प्रिपेयर होकर आया था लाइक टैंक्स एंड एवरीथिंग, राइट, बट हुआ क्या, ड्रोन की वजह से पूरा सिनेरियो ही सिनेरियो change चेंज हो गया, बिल्कुल, बट रशिया ने लेटर हैज कम बैक, ही हैज मतलब उसने पुश बैक किया है, बट आई एम टेलिंग यू या कि अपने आप को इवॉल्व करना जरूरी है, अगर वो इवॉल्व नहीं करता रशिया तो समहाउ उसको रशिया को नुकसान होता है। वेरी वेल, I haven't talked about the every aspect of the war, but I'm just giving it जो relevant है उसको। एवोल्यूशन इज इनएविटेबल सर। बिल्कुल।
ऑलराइट सर, सो हमने एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन की बात करी, हमने प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री एट लार्ज की बात करी। अब सर आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए, what keeps you going, and then today as a private security professional that you are now, what does a day in your life look like? Okay, so to start with, I'm an engineering graduate. उसके बाद I started working in a private sector. Then I start preparing for government exam. I end up in services. So I served in Cobra, NSG, operations किए, जो वहाँ जो काम होता है वो सब किया. Then NSG में I got some different exposure of VIP security. वो किया. I had मतलब I organized and काफ़ी मतलब अच्छे से जो चीज़ें नॉर्मल एज जो स्पेशल वो सोल्जर होते हैं वो देखने को मिला. आई यूज टू वर्क, आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हायर एक्लॉन्स ऑफ द कंट्री. एंड उसके बाद देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज एन इंस्ट्रक्टर. तो आई ट्रेन मोर देन 2500 आउट पीपल अक्रॉस द वेरियस कोर्सेज. सो वो है. देन उसके बाद देन आई रियलाइज कि इट्स अ टाइम टू say Tata Bye and use all those skills that I acquired throughout my service. तो उनको फिर मैं यहाँ पर use करूँ and took a leverage of that. So regarding the question कि what keeps me going, so I think that is a basic zeal for me कि I always want to learn something new. तो वो zeal मेरी forces में भी थी. ऐसा नहीं कि वो zeal अभी आई है या पहले थी अब खत्म हो गई. तो एक वो रहता है कि हाँ something to learn new, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाई सिक्योरिटी, वो इसलिए कि बिकॉज यार मेरा काम, मैंने वही काम किया, मेरा स्किल सेट मैचेस मोर और आई एम अलाइंड मोर टुवर्ड्स सिक्योरिटी रादर देन कि ऐसा ही मतलब ऐसा नहीं कि मैं आईटी में भी जा सकता हूँ, बट मेरा जो स्किल सेट जो मैंने एक्वायर किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू ला सकता है. स्किल सेट एंड माइंडसेट बोथ है. एग्जैक्टली माइंडसेट, वेरी वेल सेड. सो वो है. एंड रही बात की हाउ इज अ डे ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन अ सिक्योरिटी, तो वो आई थिंक if I talk about professional things, so it start with mostly with meetings and taking a review of the projects जो चल रहे हैं उनका रिव्यू लेना टीम से, वो है. and lot of meetings with clients, existing clients, some new clients, वो है. तो साइट विजिट वगैरह है, तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना है, कितना काम हो गया है, कितना चल रहा है. सो दिस इज अ डे, नॉर्मल डे. बाकी रही बात एंजॉय करने की, दैट इज टोटली अप टू यू. उसमें कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप एंजॉय करो या मत करो. तो वो माहौल आपको बनाना है. बिल्कुल. सो दिस अ नॉर्मल डे आई थिंक, एटलीस्ट फॉर मी. तो ये है. Awesome sir, looks like a very interesting day to me. So sir, one last question for you, right, is जैसे आपने फोर्सेस से एक प्राइवेट इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करा, so for people in our audience who are still part of forces and are looking to make that transition into the private industry now, ओके, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? सी इसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो. अगर आपको जॉब वगैरह करना है, तो जॉब किस एरिया में करना है, डोमेन में करना है आपको, तो उसके हिसाब से यू कैन डू सम सर्टिफिकेशन और यू कैन डू सम कोर्सेज. लेट्स से आपको सिक्योरिटी डोमेन में जाना है, तो इधर यू कैन गो फॉर CPP, उस टाइप से आप कोर्सेज CPP PSP वगैरह आप कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको कॉर्पोरेट डोमेन में जाना, कॉर्पोरेट हायरार्की में ऊपर जाना है, तो यू कैन अगर आपका वो थोड़ी सी है विलिंगनेस है और वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप हो, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर GMAT. GMAT तक एटलीस्ट उससे ये हो जाएगा कि जो आपका स्किल सेट है दैट विल यू कैन से ना बोनाफाइड टाइप्स में MBA आपको वो दे देगा. बिल्कुल. तो एटलीस्ट जो मेरी लाइक 10-12 साल की सर्विस वाले लोग हैं, एटलीस्ट दे कैन इजीली लैंड अप इन मिड सीनियर लेवल और सीनियर लेवल टाइप्स में. तो MBA आपको वो इतना हेल्प कर देगा. और रही बात क्या कहते हैं, अगर आपकी कुछ अलग से स्किल्स हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी रिलेटेड आपको कुछ है, या फिर आपका सिक्योरिटी में आप ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं, जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो यू कैन पार्ट ऑफ सम कंसल्टिंग फर्म्स ऑल्सो. आई एम टेलिंग कि भाई कहाँ आप जा सकते हो. बाकी आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे. देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन वर्क. लेट्स से समवन इज, मतलब क्या होता है फोर्सेस में, क्या है कि बहुत डोमेन्स होते हैं हमारे में. लेट्स से समवन इज वर्किंग साइबर सिक्योरिटी, तो अभी साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पर भी रोल है. आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं. आप कुछ कंसर्न सर्टिफिकेशन CISP वगैरह आप कर सकते हो.
तो वो उस मतलब पॉइंट इज दैट जिस डोमेन में आपको जाना है उससे रेलेवेंट आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें, उसमें आपको अब जाइए। सो मेरी तरफ से 4-5 चीज़ें हैं। मेरा वही था कि मुझे काम तो अपना करना है, बट आई वाज कि ये था कि मेरा काम ना चले तो आई शुड हैव अ प्लान बी। तो प्लान बी के लिए आई प्रिपेयर्ड फॉर जीमैट। मैं कि जब नौकरी करनी है तो फिर अच्छे से करें। राइट। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर जीमैट एंड हो गया था, बट समहाउ थिंग्स गॉट क्लिक्ड। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो मैंने जीमैट के 2 अटेम्प्ट दिए थे। पहले में तो खैर बहुत ही पैथेटिक स्कोर था। समहाउ फिर लेटर ऑन आई मैनेज्ड टू अराउंड आई गॉट अराउंड 690 टाइप्स। पुराने वाले जीमैट के जो आपने मैंने दिया वो, तो वो है। सो आई फाइंड या आप खुद अपना काम कर लो या प्रेजेंट जो स्किल सेट है उसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन वर्क करके यू कैन मूव। तो वो है। हाँ, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, यूज़ योर कनेक्शंस। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। आप चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल्स है, तो तब भी आपको हो सकता है कॉल वगैरह अनटिल लेस आपका नेटवर्किंग उतना अच्छा नहीं है। तो नेटवर्क बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। Solid advice, sir. And I think this is the perfect note for us to wrap up this conversation with. Thank you so much for speaking with us. थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कुछ अलग पता चला हो। एंड आई होप पीपल, जो भी ऑडियंस है, उनको कुछ नया पता चले। एंड आई ऑल्सो सीकिंग कि कुछ और हमें भी गाइडेंस मिले, बिकॉज थिंग इज दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस। जो मैंने सीखा है मैंने वही बताया है अभी तक। So guys, do comment below and tell us what you felt about this conversation. Thanks a lot.